So please, we are doing Itard reaction and you have to write this Itard reaction 5 times. ठीक है? Itard reaction का purpose क्या है? To convert toluene to benzaldehyde. Done everyone? So this is not the only way to convert toluene to benzaldehyde. मतलब अगर हमें toluene से benzaldehyde को convert करना है, हमारे पास और भी तरीके हैं. जैसे कि one such way is to convert toluene to benzaldehyde is Itard reaction, जो कि आप देख चुके हो. लेकिन अगर मुझे toluene को benzaldehyde में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक साइड चेन क्लोरीनेशन मेथड भी होता है. साइड चेन, अब नाम ही बता रहा है साइड चेन क्लोरीनेशन का कि हम टोलुइन के अंदर क्लोरीन डालेंगे. क्लोरीन के अंदर क्या डालेंगे? टोलुइन के अंदर क्या डालेंगे? क्लोरीन. तो 2Cl CH को रिप्लेस कर देंगे. फिर इसकी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे बाय OH, यानी कि OH Cl को रिप्लेस करेगा. तो जब दो OH एक ही कार्बन पे आते हैं, आपको पता है ये अनस्टेबल होते हैं, तो वो वाटर बना के उड़ जाएंगे. तब भी हमारे पास ऑटोमेटिकली बेंजीन के साथ CHO लग जाएगा. मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, आप सोचोगे कि मैम जब हमने ऑलरेडी कर ही लिया है टोलुइन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए टार्ट रिएक्शन, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे. मतलब आपको पता होना चाहिए कि कल को अगर कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए तो तब भी टोलुइन बेंजल्डिहाइड में भी बनेगी. क्या तरीका है कि व्हेन यू डू द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, 2ClH को रिप्लेस कर रहे हैं फॉलोड बाय द सब्स्टिट्यूशन बाय OH. तो 2Cl की जगह पे OH लगे, बट सेम कार्बन के साथ जब 2 OH आते हैं तो दिस इज क्वाइट अनस्टेबल. वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए OH H लेके वाटर बना के उड़ जाता है, पीछे से CHO रह जाएगा विच इज नथिंग बट बेंजल्डिहाइड. तो दिस इज ऑल्सो लाइक अंडर इटार्ड ओनली. मतलब ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, बट इसमें भी वही प्रोडक्ट बन रहा है जो इटार्ड रिएक्शन में बन रहा था, तो ये भी नोट कर लो. द अदर वे टू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड इज साइड चेन क्लोरीनेशन. बाय साइड चेन क्लोरीनेशन टोलुइन की साइड चेन क्लोरीनेशन करने से भी क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड. कल को आपको कंप्लीट रिएक्शन आ गई तो अगर आपको कन्वर्ट करनी आएगी फिर तो आप इटार्ड रिएक्शन ही लिखना आपने लर्न कर रखी है. बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइड चेन क्लोरीनेशन से भी क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड ही बनता है. So these are for aromatic aldehydes.
There is one more method to convert toluene to benzaldehyde by using reagent CrO3 in CH3CO twice O acetic anhydride. इसमें भी हम टोलुइन में CrO3 डालेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा 2H की जगह O COCH3 OCO, इसको पानी डालेंगे, पानी झाड़ू मार देगा। ये बिल्कुल इटार्ड रिएक्शन की तरह ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हमने 3 मेथड्स करे हैं टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। एक इटार्ड रिएक्शन जिसमें हमने CrO2Cl2 डाला, देन साइड चेन क्लोरीनेशन, एंड थर्ड जिसमें हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 डाला। तीनों में ही बेंजल्डिहाइड बन रहा है। सो दीज 3 रिएक्शंस वर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। लास्ट रिएक्शन फॉर द एरोमेटिक एल्डिहाइड इज गैटरमैन-कोच। कर लो। जब तक घर जाके डेली ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करोगे, जो रिएक्शन 5 टाइम्स लिखनी है वो तो लिखनी है, जो नहीं भी लिखनी डेली आपको रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा। परसों क्या पढ़ाया था, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डलते हैं, ओजोनोलिसिस की रिएक्शन की प्रैक्टिस कर करके लिखो, तब जाके ऑर्गेनिक्स होगी। अदरवाइज ट्यूशन डज नॉट मैटर। यहाँ पढ़ो, कहीं पढ़ो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, घर जाके रिएक्शन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो नेम रिएक्शन नहीं है उनको भी रिवाइज करना है। नेम रिएक्शन तो जस्ट हैं ही हैं, उनके अलावा भी जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस हो गई, ये सारी डेली की डेली आपने रीड आउट करनी है। तब जाके जब एल्डिहाइड का चैप्टर का टेस्ट होगा या जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे क्या होगा, आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चन, आई विल बी टेलिंग यू द आंसर, आपकी कोई इनपुट नहीं होगी, फिर आपको लगेगा कि हमें ऑर्गेनिक्स नहीं आती है। ठीक है, तो टिल द टाइम यू या बाय द टाइम वी विल रीच टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, ताकि यू ऑल्सो इंजॉय व्हेन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। लास्ट मेथड है 6th रिएक्शन, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की लास्ट नेम्ड रिएक्शन है। गैटरमैन-कोच का पर्पस होता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना। बेंजीन में हम डालते हैं CO plus HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, अब एनहाइड्रस AlCl3 क्या है गाइस, लुइस एसिड, क्या ले जाएगा, तो पीछे से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, CHO, और CHO बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होती, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ CHO पॉजिटिव, वो ऑटोमेटिकली बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी। So can I say that Gattermann-Koch reaction is one of the electrophilic substitution reaction, क्योंकि इसमें हो तो वही रहा है, we are trying to generate a electrophile, हम एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव अपने आप किसको अट्रैक्ट करेंगे,
पॉजिटिव। तो जब आपको बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्जन आए तो आप इटार्ड रिएक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि इटार्ड में हम टोलुइन से शुरू कर रहे थे। इटार्ड में हम कहाँ से शुरू कर रहे थे? गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? बेंजीन। कौन सा रिएजेंट डाल रहे हैं? CO प्लस, एरो के ऊपर कौन सा लुइस एसिड डाल रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3 लुइस एसिड है, तो वो क्या लेके चला जाएगा? तो पीछे से CO और H का कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? CHO पॉजिटिव, जो ऑटोमेटिकली बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अट्रैक्ट करता है। बेंजीन नेगेटिव नहीं होती बट इलेक्ट्रॉन रिच होती है, मतलब उसके अंदर तीन बाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। सो गैटरमैन कोच रिएक्शन के साथ हमारी अल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन फिनिश हो गई है। वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, देन वी डिड ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, फिर कुशरॉफ रिएक्शन करी। कल हमने कौन सी करी? रोजनमंड एंड स्टीफन। आज हमने कौन सी करी? इटार्ड एंड गैटरमैन कोच। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की प्रेपरेशन 3 ही है, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए तो देन वी आर लेफ्ट ओनली विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में से तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि अल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है अल्कोहल से, सॉल्युबिलिटी, वो तो बड़ा इजी है। तो जस्ट डू द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज हार्डली अ 15 मिनट्स थिंग। मेन हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम द प्रेपरेशन और फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, IUPAC नेम में से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब भी हम ऑर्गेनिक्स पढ़ाते हैं तो हमारा फोकस रहता है ऑन प्रेपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए हमारी अल्डिहाइड की प्रेपरेशंस हो गई हैं, आपको समझ आई हैं? We have done in a very slow manner. Only you need to do is revise. Revise नहीं करोगे, इटार्ड, गैटरमैन कोच, स्टीफन, रोजनमंड सब मिक्स हो जाएगी। लेकिन वही रिवाइज करोगे, याद रहेगा कि रोजनमंड रिडक्शन में हम एसिड क्लोराइड्स को अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टीफन में नाइट्राइल्स को करते हैं, इटार्ड में टोलुइन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में, गैटरमैन कोच में बेंजीन कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री की करते हैं तो कीटोन बनता है। स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो सीधा क्या बनेगा? माइल्ड यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? अल्डिहाइड स्टेज। अल्कीन की ओजोनोलिसिस करनी आनी चाहिए, वो हट लाइक स्ट्रक्चर बना के। कुशरॉफ रिएक्शन में हम अल्काइंस लेते थे, उसकी रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करते थे, फिर टोटोमराइजेशन होती थी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आज आपके पास फिर टाइम है, बिकॉज अभी आपके प्री बोर्ड्स अभी दूर हैं, अभी प्रैक्टिकल वाइवाज नहीं चल रहे। जिस बच्चे ने अपना ये मंथ जो है अक्टूबर का वेस्ट कर दिया, उस पे नवंबर में बर्डन आ जाएगा। बर्डन के टाइम जब आप सेम चीज़ पढ़ोगे वो दिमाग में जाएगी ही नहीं, इट विल गो सेम रिएक्शन 2 महीने बाद देखोगे नहीं घुसेगी दिमाग में। वही रिएक्शन आज प्रेशर नहीं है, अभी प्रेशर सिर्फ सिलेबस खत्म करने का है कि मैम अक्टूबर में सिलेबस खत्म कराओ ताकि नवंबर में हम रिवीजन करें। तो वही अक्टूबर में मैं सिलेबस करवा रही हूँ, बट अगर वही सिलेबस आप घर जाके रिवाइज करोगे तो नवंबर में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आज समझ आ गए तो नवंबर दिसंबर में नहीं आएंगे। बाकी जो चैप्टर्स है ना वो फिर याद हो जाने हैं। जो बाकी चैप्टर्स हमने पहले वाले करे हुए हैं, केमिकल है, इलेक्ट्रो है, फॉर्मूले हैं, ये जो चैप्टर्स हैं ना, जो नेम्ड रिएक्शंस हैं, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन जैसे चैप्टर्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इनको पढ़ने के लिए आपको रिवीजन चाहिए, जो कि इसी टाइम पर हो सकती है। ये जो मंथ है ना अक्टूबर का, इस टाइम पे आपके पास कोई प्रैक्टिकल वाइवास, कोई अभी प्री बोर्ड भी दूर हैं, बोर्ड्स तो अभी है ही है दूर, तो इस टाइम पे इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रखो। ये नहीं है कि आज आपको याद हो जाएंगे, रिवीजन के टाइम आपको ये वो नहीं होगा कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि तब आप दूसरी बार पढ़ रहे होगे थोड़ा फेमिलियर लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे याद ही हो जाएगा। टाइम हो गया क्या? तो कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन। आज आपने क्या करके आना है घर से? इटार्ड, गैटरमैन, रोजनमंड, स्टीफन, खुशरॉफ, ओजोनोलिसिस, ये सारी रिएक्शन 3 टाइम्स लिख के आनी है कल। जो बिना लिख के आएंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। भेज रही हूँ।
एक कीटोन की प्रेपरेशन हो सकती थी, बच्चे पहले ही उठने लग जाते। वाई दित्य इज नॉट कमिंग? कल सुबह दिखला नहीं, बट कल तो सुबह नहीं थी क्लास। ये बंद कर दो।